हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whenever you are watching this video. सो ये वीडियो बच्चों फ्रॉम इजी फिजिक्स वाला। सो वेलकम टू इजी फिजिक्स वाला चैनल। एंड हमारा चैनल का नाम है टीजीएफ टेक्निकल जाट फैमिली। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास फिजिक्स एंड विच इज पार्ट ऑफ फ्लूइड चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ट नंबर। सो बेस्ड ऑन दैट कि कैसे अपना लेमिनार फ्लो होता है, कैसे अपना टर्बुलेंस फ्लो होता है, उसके बारे में हम कैसे उसका डेरिवेशन करें, क्या उसकी डिपेंडेंसी है, तो वो अपन सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ट नंबर। सो कैसे पहचाने क्या होती है, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो दो टाइप के फ्लो होते हैं। वन स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड एक लाइन में चलता है, और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड टर्बुलेंट हो जाता है, आई मीन रोटेट होता है। तो जब वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम ए टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाए उस टाइम के वेलोसिटी को अपन क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ट, रेनॉल्ट एक साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आई मीन फ्लूइड पे डिपेंड करता है। किस टाइप का विस्कोस है, उसमें किस टाइप का फ्रिक्शन लगाता है वो फ्लूइड, उस पे डिपेंड करता है। और क्रिटिकल वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, और डायामीटर ऑफ ट्यूब पे भी डिपेंड करता है। तो फाइनल अपना फॉर्मूला आता है बच्चों, वी सी क्रिटिकल इज इक्वल्स टू रेनॉल्ट नंबर, नीटा दैट इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय रो दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड 2r इज डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल कर दिया डायमीटर। तो अब अपने को इसका डेरिवेशन करना है बच्चों। तो डेरिवेशन से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि क्या क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्या रेनॉल्ट नंबर है, किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को अपन ने समझ लिया कि ये लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो का जस्ट बाउंड्री की वैल्यू होती है। तो उसमें क्या चीज की बाउंड्री की वैल्यू होती है, तो एक रिनोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने उस रिनोल्ट नंबर दिया था। उसमें बताया था कि अगर रिनोल्ट नंबर आपका 0 से लेकर 2000 के बीच है तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और अगर 2000 से 3000 के बीच है तो अनस्टेबल या टर्बुलेंट फ्लो होता है, और 3000 से ज्यादा अगर रिनोल्ट नंबर की वैल्यू है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो बेस्ड ऑन दैट रिनोल्ट नंबर वी कैन डिफाइन दिस इज टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी जो रिनॉल्ट नंबर के ऊपर डिपेंड है उसको अपन डेरिवेशन करते हैं। तो उसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है बच्चों, 11वीं क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अपन ने बोला डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, फ्लूइड की डेंसिटी पे, और डायमीटर पे। तो अपन ये डायमेंशंस के बेसिस पे इसको अपन डिफाइन करेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी कोफिशिएंट, डेंसिटी एंड डायमीटर। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट की अपने को डायमेंशंस याद है बच्चों, m1 l1 की पावर -1 t1 की पावर -1। तो उसकी पावर a लगा दी, क्योंकि जो भी चीज डिपेंड होती है अपन डायमेंशन से ऐसे ही डिराइव करते हैं कि जितनी भी डिपेंडेंसी होती है उनकी पावर a b c d लगाते जाते हैं, और फिर उनके पावर को कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पावर और राइट साइड की पावर। तो दूसरी है अपनी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m l1 -3 की पावर b हो गई, और तीसरा है l1 की पावर c होगी, क्योंकि डायमीटर है तो मीटर में होती है इसकी डायमेंशंस, तो l1 की पावर c होगी। अब लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशंस होगी l1 t-1। तो अगर हम पावर को अंदर लेके जाएं तो m की पावर कहाँ कहाँ है, एक तो a के अंदर है, एक b के अंदर है, तो m की पावर कितनी होगी a प्लस b। ऐसे ही एल की पावर कहाँ है, एक ए के अंदर माइनस ए आएगा, क्योंकि एल की पावर -1 थी, और एल की पावर -3 भी आएगा, क्योंकि बी के साथ क्या था, -3 था एल के साथ, और सी के साथ +1 आएगा। ऐसे टी की पावर ओनली फर्स्ट वाले पार्ट में थी तो टी की पावर -1। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट पावर को राइट साइड की पावर को अपन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से एम की पावर राइट साइड में ए प्लस बी है, लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो अपन a प्लस बी इजिकल्स टू 0 लिख देंगे।
अब टी की पावर की बात करूं तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टी की पावर माइनस ए है और लेफ्ट साइड में टी की पावर माइनस वन है, तो माइनस ए इज इक्वल टू वन, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई अपनी वन। तो a प्लस बी क्या था अपना, जीरो था, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, और a की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं तो माइनस वन। ऐसे ही अपन l की पावर को कंपेयर करेंगे तो l की पावर माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में कितनी है वन, तो वन रख दिया। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, a और b की वैल्यू वैल्यू रख निकाल चुके हैं, तो c की वैल्यू आती है माइनस वन। तो अब अपने को डायमेंशन मेथड में क्या करना होता है, इन एबीसी पावर को वापस रखना होता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी नीटा की पावर वन होगी, रो की पावर माइनस वन होगी और डी की पावर माइनस वन होगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर मैं पावर को नीचे ले जाऊं तो डी इजिकल्स टू, क्रिटिकल वेलोसिटी इजिकल्स टू नीटा अपॉन रो डी। अब डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, तो डबल ऑफ रेडियस कर दिया। और नेक्स्ट टाइम में मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के रिनोल्ट नंबर एक को कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के, जो अपने की डिफाइन करता है क्रिटिकल वेलोसिटी कब कितनी होगी उसकी फ्लो की। तो ये बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन था। तो फाइनल अपना आंसर आता है रेनॉल्ट नंबर नीटा रो अपॉन टू आर। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन इट, दिस वीडियो वी विल डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।